हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई और सिचुएशंस भी हो सकती है। क्योंकि कार्मिक कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी होती है। किसी सिचुएशन से तक की सिचुएशन से पेरेंट्स हो जाते हैं, कुछ सिचुएशन में खुद की टॉक्सिसिटी हो जाती है, खुद का बिहेवियर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें सोशल स्टेटस कुछ हो जाता है, वो कार्मिक सिचुएशंस हो जाती है। तो पहले मैं आपके और थर्ड पार्टी के सिचुएशंस के बारे में देख रही हूँ ये और आ क्या सोच रहे आपके पर्सन। पहले हम थर्ड पार्टी का देखेंगे, फिर आपका देखेंगे। तो स्ट्रेंथ कार्ड थोड़ा रिवर्स आ रहा है मुझे, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा लो फील कर रहे हो या थोड़ा डाउन फील कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है उनकी एनर्जी थोड़ा, उनको क्या आपसे ही स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप उनको एनर्जी देना बंद करते हो तो वैसे ही ये पर्सन क्या थोड़ा लो फील करना शुरू कर देता है या लो फील करने लग जाती है, क्योंकि मेनली आप ही उनका सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे बोल सकते हो। क्योंकि जब भी कोई टू सोल्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देते हैं। अगर वो दोनों जरा सी भी अपनी एनर्जी ख़त्म मतलब बंद कर देते हैं या उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी डिप्लीट होना शुरू कर देती है। सेम आपके साथ भी ऐसे होता है। आपकी एनर्जी इतनी डिप्लीटेड क्यों रहती है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन वो आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपके बारे में सोच नहीं रहे, बिजी अपनी फैमिली लाइफ में, तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होने लगती है और आपकी स्ट्रेंथ भी गिरने लग जाती है। बेसिकली ये वजह हो जाती है। एक्चुअली आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी से या कार्मिक सिचुएशंस जो भी है उनकी लाइफ में, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और मतलब कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे, उसकी वजह से भी इनका क्या दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करें सिचुएशंस को, कैसे करूँ, क्या एक्शन लूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब एक्शन डेफिनेटली थर्ड पार्टी की तरफ ले रहे हैं। मतलब पॉजिटिव, मतलब उस तरह से नहीं कि उनकी तरफ रिश्ता बढ़ाने के लिए, ये रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थर्ड पार्टी सिचुएशंस या कार्मिक सिचुएशंस उनकी लाइफ में। ये कम्प्लीटली ना सोल सर्चिंग की तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन अपनी आंखें बंद कर लिए थर्ड पार्टी की तरफ, ये थर्ड पार्टी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, या उनके जो भी उनको बहलाना फुसलाना चाहते हैं उनकी बातें सुनना नहीं चाहते। ये पर्सन ये कम्प्लीटली अभी अपने हार्ट स्पेस में आ रहे हैं। दिख रहा है ये पर्सन कम्प्लीटली अपने हार्ट स्पेस में आ रहा है, अपनी हार्ट ही सुनना चाहता है। इनके दिल में कौन है वो पर्सन को वो सर्च कर रहे हैं, खुद को सर्च कर रहे हैं। तो इनके बोल सकते हैं क्राउन चक्र भी एक्टिवेशन मुझे ऐसे लग रहा है, हार्ट चक्र एक्टिवेशन भी लग रहा है। तो कोई भी सपोज आउटसाइडर्स है या कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन घर में है या कोई भी है, तो उनकी कोई की भी ये बात सुनने वाले नहीं, किसी की भी बात सुनने वाले नहीं है ये पर्सन। क्योंकि अपना इनका ये ना अपनी आंखें बंद कर देते। कोई इन सिचुएशन में पर्सन आंख बंद कर रखे है, यहाँ पे भी पर्सन आंख बंद करके रखा है, इनको सुनना ही नहीं। इनको लग रहा है हेडेक जैसे लग रहा है वो सिचुएशन, इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरह की कंडीशन उनको थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि इनकी आंखों की पट्टियाँ बेसिकली उतर रही है, या कुछ दो लोग ऐसे हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं इनकी आंखों की पट्टियाँ उतारने में, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई इनके वेल विशर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। लेकिन इनकी आंखों की पट्टियाँ उतारने में, थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाने के लिए या कार्मिक्स के रियल चेहरा दिखाने के लिए ये पर्सन की है ना आंखों की पट्टियाँ उतर रही है, ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन है क्या बहुत स्लो पेस पे चल रहा है, ये ना अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स थर्ड पार्टी की तरफ कम्प्लीटली अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, अपनी ऐसे बोलते हैं ना एक फेंस जैसे क्रिएट कर रहे हैं कि ये पर्सन इस लाइन के अंदर नहीं आ सके या अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सके। ये चीज़ में ये पर्सन लगे रहेंगे, बहुत स्लो धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे होंगे। इनको पता है कि ये कार्मिक सिचुएशन है, इनको ज़्यादा जॉल्ट देंगे या ज़्यादा परेशान करें, ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेंगे तो ये पर्सन भी इक्वली उतनी ही फोर्स से उनके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो ये कि अपने कदम धीरे धीरे सोच के एकदम बहुत ना डेलिकेट स्टेप्स ले रहे, जैसे बोलते हैं बेबी स्टेप्स, उस तरह के बेबी स्टेप्स ले लेके अपनी है ना ये बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक धीरे धीरे दिख रहा है किस तरह धीरे धीरे छोटी छोटी फेंस क्रिएट करके फिर लंबी फेंस क्रिएट करेंगे ये पर्सन, तो ताकि ये पर्सन कम्प्लीटली इनके आउट ऑफ लाइफ हो जाए, आउट ऑफ साइट हो जाए। क्योंकि ये पर्सन अगर इस तरह से भी नहीं देख सकते, ये पर्सन ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को देखना भी नहीं चाहता है, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, ऐसे भी इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। दोनों वे इंटरप्रिटेट हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की तरफ कम्प्लीटली ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दे दिया थर्ड पार्टी ने इनको, या कार्मिक सिचुएशंस जो भी है या फैमिली लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो इनको बहुत ज़्यादा हेडेक दे दिए। तो उनकी कोई बातें ये सुनना ही नहीं चाहता ये पर्सन, बहुत ज़्यादा
अभी है ना अपने हार्ट स्पेस में, कम्प्लीटली हार्ट स्पेस में आ गया ये पर्सन। और ये पर्सन अपनी एकदम बाउंड्रीज़ क्रिएट करना जान रहा है। इनको पता है कि कहाँ लाइन खींचनी है, कहाँ कितना किसका सुनना है और कब एक्शन लेना है। तो ये सब चीज़ बहुत धीरे धीरे स्लो पेस पे हो रहा है बेसिकली, ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि ये पर्सन एक्शन तो डेफिनेटली ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन बहुत स्लो पेस पे, क्योंकि उसके नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का भी स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो बहुत स्लो बेबी स्टेप्स होते हैं, धीरे 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 छोटे लेवल पे एक उन्होंने शुरुआत की, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपके लिए सोच रहे थे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उनका वेट कर रहे हो। आप एक बहुत ट्रूथफुल पर्सन हो और बहुत अपनी इंटीग्रिटी में बैठे हो। आप डेफिनेटली उनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो और आप इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब रिटर्न होके आपके पास आएगा, मतलब कब अपना लव एक्सप्रेस करेगा आपको, और कब अपने ना डोर्स कम्प्लीटली ओपन करेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप उनको पता है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उनके लिए। और वो आपको आपकी ना ये ट्रूथफुलनेस, आपकी जो ये है ना बोल्डनेस, ये जो आप जिस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया इतने टाइम, ये सब चीज़ें उन्होंने आपकी नोटिस की, ऐसे नहीं कि नोटिस नहीं की। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है आपकी, ऐसे नहीं कि अच्छी नहीं लग रही है। वो कम्प्लीटली 6 ऑफ कप्स के एनर्जी में आ रहा है ये पर्सन, मतलब रिटर्न होने का पूरा मन बना लिया इन्होंने। हो सकता है आप दोनों को भी बीच में बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें याद आ रही होंगी, या पास्ट में आप लोगों ने एक साथ में कैसे किस तरह को आपने उनको क्या बोला, उन्होंने आपको क्या बोला, दोनों को याद आ रही होगी। क्योंकि वैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का शैडो पीरियड चल रहा है, तो इसमें ये पास्ट बातें बहुत याद आती है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देना चाहता है, उसके बारे में सोच रहा है, रिटर्न होने का आपके बारे में सोच रहा है, आपके से कन्वर्सेशन करने चाहता है बेसिकली। ये ना आपको एक एक्चुअली जस्टिस देना चाहते हैं कि आप बहुत काफ़ी टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हो। उनको पता भी है कि कर्मा इट्स एट प्ले, मतलब कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये चीज़ उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया तो उनको भी गलत भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, आपको कुछ भी फॉल्स इल्यूजन या फॉल्स समथिंग्स में नहीं रखना चाहते। लेकिन अब अभी भी बोल रही हूँ आपको पसंद छोड़ना नहीं चाहते 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, लेकिन टावर कार्ड आ रहा है। तो ये पसंद सपोज कुछ स्टबननेस है आपकी तरफ प्रति लेके कि ये भी ब्लॉक करके रखे या बातचीत नहीं कर रहे हैं, या एकदम ऐसा कुछ आपके साथ में कर, तो घर में ऐसी या उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन कि उनको अपनी ये स्टबननेस छोड़नी पड़े। समझ रहे हो कि जस्टिस कार्ड आ रहा है ना, कि जस्टिस मजबूर करता है इंसान को एक्शन लेने के लिए। जस्टिस अब आ जाता है कि अभी ये टाइम आ गया, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। तो गॉड इस तरह की सिचुएशंस उनकी लाइफ में क्रिएट करता है कि वो मजबूर हो जाता है, इंसान नहीं चाहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन लेना है। अगर सपोज उन्होंने मन बना के रखा है कि अभी मुझे थोड़े टाइम तक एक्शन नहीं लेना है, मैं आराम से मतलब धीरे धीरे स्लो पेस पे चल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप देख रहे हो किस तरह स्लो पेस पे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो सोचे धीरे धीरे कार्मिक सिचुएशन सॉल्व कर लूँ फिर मैं ये पर्सन के पास आऊँ। तो ऐसा हो सकता है कि टावर कार्ड आ रहा है, ये पॉजिटिवली लग रहा है मुझे। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो उनकी लाइफ में कि उनको अपनी स्टबननेस छोड़नी पड़े और आपके पास तुरंत भाग के आना पड़े, क्योंकि एक लॉ ऑफ कर्मा इट्स एट प्ले। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या अपना जब जादू दिखाता है, अपना एक्शन दिखाता है, तो वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है पर्सन की लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन नो मतलब कुछ सोचा भी नहीं होगा, ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखो मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन भी आते हुए हो सकता है कि दिख रहा आपके पर्सन की तरफ से, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन इस तरह से हिचकिचा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे इवेंट होते हुए दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ भाग के आएंगे और अपने स्टबननेस छोड़ेंगे, कि लॉ ऑफ कर्मा इट्स एट प्ले। लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम थर्ड पार्टी का देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के और 2 कार्ड्स और खोल लेते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बारे में। देखो उनका मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पर्सन कम्प्लीटली अपने हार्ट स्पेस में आ रहेगा, हार्ट चक्र कम्प्लीटली एक्टिवेट हो रहा है। आर्कएंजल रैफियल इनको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। उनको थर्ड पार्टी सिचुएशंस को भी माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कि बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके आगे इंसान नहीं बढ़ सकता है। तो इनको क्या है, हर चीज़ को फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी आ रहे हैं, और ये फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी को बहुत अच्छे से आपने इनको शायद समझाया भी है, तो ये समझ रहे आपको देख देख के। तो इनका हार्ट चक्र बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है ये पर्सन का, ऐसे बोल सकते हो। देखो मैं आपको बोल रही हूँ थर्ड पार्टी के लिए बहुत स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ में चल रही है। क्या उनको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस इनको आगे चल के परेशान नहीं करे, इसलिए उन्होंने सारा अपना प्लान बना के रखा है, एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है, ताकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस उनकी लाइफ में आगे इंटरफेरेंस नहीं करे। क्योंकि बहुत कुछ सोच रखा है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए, कि कैसे उनको स्टॉप करना है, या कैसे उनसे पीछा छुड़ाना है, या कैसे कम्प्लीटली उनको है ना अपनी लाइफ से ही निकाल देना है। तो ये हो सकता है कुछ मनी फैक्टर हो, मनी देख के भी थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा सकते हैं, या ये है ना
कुछ मटेरियलिस्टिक ऑफ़र करके थर्ड पार्टी को भी है ना अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं है, या हो सकता है कि है ना जिनके केस में है ना थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं हो, मतलब फैमिली सिचुएशन हो, तो हो सकता है कि इनकी फाइनेंसेस इस तरह की अच्छी हो जाए कि ये पर्सन अगर फाइनेंस की वजह से आपके साथ अटक रहा है तो वो मैटर को साइड रख के ये है ना थर्ड पार्टी को सिचुएशंस को सॉल्व करके आपकी तरफ बढ़े। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बना रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचा इन्होंने इस टाइम पे। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हो, अंदर गए ना, अंदर हर्मिट एनर्जी में जाके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है इस सिचुएशंस के बारे में। देखो आपके पर्सन और आप दोनों एक्चुअली मैजिशियन एनर्जी में एंड द मिरर बोल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो फिलहाल। अब आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, दोनों एक दूसरे की पास्ट बातों को याद कर रहे हो, या हो सकता है आप दोनों जन फ्यूचर के बारे में, अपना फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में सोच रहे हो, या बहुत पास्ट में आप लोग दोनों के साथ में बहुत कुछ हुआ आप दोनों को जो नहीं होना चाहिए था आपके बीच में। तो ये सोच के शायद आप लोग दोनों थोड़ा हर्ट हो या ब्रोकन हार्ट हो अभी भी, ऐसे हो सकता है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है ना आपके पर्सन का। जब इंसान का हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लग जाता है तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लग जाता है। वो ध्यान देने लग जाते हैं कि मैंने इस पर्सन का हार्ट मतलब किस तरह से दुखाया, किस तरह से उन्होंने आपको है ना चोट पहुंचाई, ये सब चीज़ करके। तो हो सकता है कि इसकी वजह से ये पर्सन क्या मैजिशियन एनर्जी में आना आपको हील करना चाहते हैं। देखो इसमें यिंग एंड यांग दोनों इनके हाथ में दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं ये चीज़ को। जो ब्रोकन हार्ट है आप दोनों का, ये गॉड एक हील करना चाहते हैं को आप टेम्पल पाता है, तो गॉड ही आप लोग को ये सिचुएशन में डाल रहा है ताकि अपने जो अंदर जो पेन है वो आप लोग एक दूसरे को बोल के रिलीज़ कर दो, और ताकि हर्ट वो है ना कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। समझो कभी भी क्या होता है, कभी भी हम अंदर दबा लेते हैं ना तो वो ब्लास्ट होकर निकलता है बाद में। इसलिए गॉड क्या चाहते हैं कि आप लोग सोच लो अभी, या किसी को बोल दो, या उन्हीं को ही बोल दो, ताकि बोल के किसी तरह से इनडायरेक्ट वे में वो दर्द को बाहर निकाल दो। वो दर्द जब बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये इसमें यूनिवर्स और गॉड आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। हो सकता है कि आप भी बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, आपके पर्सन भी इक्वली आपके लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन डेफिनेटली वो प्रेयर्स डेफिनेटली कर रहे हो, टेंपल पाथ आ रहा है। तो उनकी एनर्जी है आपकी तरफ कि वो आपके बारे में गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, या आपके ये भी प्रे कर सकते हैं कि इनका आपका ब्रोकन हार्ट है वो जल्द से जल्द वो हील करे। ये वो सोच रहे कि आपके मन में उनके लिए लेके जो नेगेटिविटी है वो भी जल्द से जल्द हील हो जाए। ये चीज़ की भी वो प्रार्थना कर सकते हैं आपके पर्सन। ये चीज़ें एक बार ये है ना उनकी मेंटल स्टेट थर्ड पार्टी की तरफ एक और देख लेते हैं। इन्हें एक और कार्ड खोलना पड़ेगा। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशंस के, देखो मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं पर्सन, थर्ड पार्टी या किसी की तरफ आपकी तरफ भी। ये बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए, मूवमेंट टू मूवमेंट आ रहा है कार्ड। ये एक एक स्टेप धीरे धीरे रखेंगे, बहुत फास्ट नहीं रखने वाले हैं पर्सन, बहुत स्लोली रखेंगे। और ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, सपोज़ फैमिली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशंस को घर में सॉल्व करना चाहते हैं, कंडीशनिंग करना चाहते हैं। मतलब एक सपोज़ अगर उनके पेरेंट्स हैं रेडी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रेडी नहीं है, या कोई मतलब कोई भी चीज़ के लिए, तो उनको क्या वो ये सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे नोट पे एंड करना चाहते हैं। मतलब इसको एक कंडीशन ऐसे बैड नोट पे एंड नहीं करना चाहते ताकि वो आगे चल के उनको बैडली इफेक्ट नहीं करे, इसीलिए समझो, ताकि वो उनका भी एक इंसान तो एक अच्छा सोल ही है आपके पर्सन भी, तो उनको भी एक ग्रज रहता है ना कि मैंने किसी के साथ में गलत किया तो मुझे उसका बैड कर्म आगे चल के फेस नहीं करना पड़े। इसलिए वो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशंस को भी अभी पॉजिटिवली लेके उसको वहाँ पे एक गुड नोट पे एंड करना चाहते हैं, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। अभी आपका मिररिंग का कार्ड है, मॉरलिटी का कार्ड थोड़ा रिवर्स में आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा आपके है ना अभी जो है ना बहुत ज़्यादा जो गिल्टीनेस की एनर्जी में थे, या आप बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस की एनर्जी में थे आपको लेकर, वो गिल्टीनेस की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, मतलब एक हैप्पी सिचुएशन में आ रहे हैं, टोटलिटी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी आप दोनों का मिलने का टाइम बहुत क्लोज आ गया है। समझो आपको पता नहीं, बस थोड़ी सी दूरी है आप दोनों का एक साथ में आने का। टोटलिटी का कार्ड आ रहा है, तो आप दोनों के एकदम बोल सकते हो कि बहुत क्लोज हो आप दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन आपके पर्सन को बहुत क्लियरली पता है कि हाँ क्या बहुत क्लोज है, क्योंकि उनको ये ट्रू लव समझने आ गया कि हाँ ये पर्सन मेरा ट्रू लव है और इसके पास मुझे जाना है। तो ये आपके पर्सन को समझने आ गया और इसलिए ये चेन को कंप्लीट करने आ रहे हैं, और वो गिल्टीनेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा है गिल्टीनेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तभी वो आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि उनका हार्ट हील होगा, उनके पेन हील होगा। उन्होंने आपको जो दर्द दिया ना वही दर्द वो खुद महसूस कर रहे हैं अभी, तो वो दर्द से जब वो बाहर निकल जाएंगे ना तो वो फास्ट आके इस चेन को कड़ी को कंप्लीट करेंगे और आपके साथ में यूनियन करेंगे, ऐसे बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।